नेता तो आप बहुत देखे होंगे, लेकिन पप्पू यादव जैसा नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, जहां भी पप्पू यादव जाप सुप्रीमो जाते हैं, वहां पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद आर्थिक सहायता जरूर करते हैं। ऐसा ही हुआ नाव के बड़े हाथ से बागमती नदी में सवाए लोगों की पीड़ित परिजनों से मिले पप्पू यादव ने एक नाव देने का तो वादा किया और साथ ही मृतक के परिजनों को 10-10 हजार रुपये का मुआवजा दिया। और इसके साथ ही वहीं जान बचाने के साथ में जान बचाने वाले पिंटू सहनी जो उसी नदी में समा गए जान बचाते हुए, उसी के नाम पर वहां का पुल का नामकरण करने के लिए कहा। जो आने वाले समय में पुल बनेगा तो उनके नाम से नामकरण किया जाएगा, क्योंकि पिंटू सहनी वहां लोगों के बचाने में अपनी जान गंवा चुके। उसके भी परिजनों को 20 हजार रुपये का आर्थिक सहायता दिए हैं। हालांकि बता दें कि इस मामले में कई नेता वहां गए और पीड़ित परिवारों से मिले। कोई जात धर्म के नाम पर अपने जातीयता वाले पीड़ित परिवारों से मिले, यानी कि जाति समाज के, लेकिन पप्पू यादव ने सभी जाति से आने वाले मृतक के परिजनों से मिलकर आर्थिक सहायता किया है। हालांकि भले ही उस पर बिहार में लोग टीका टिप्पणी करते हो पुराने रिकॉर्ड को लेकर के, लेकिन वर्तमान हालात में पप्पू यादव लगातार जहां जाते हैं तहां पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उनके आर्थिक सहायता जरूर करते हैं। बता दें कि मुजफ्फरपुर में नाव हादसे में पीड़ित परिवारों से मिले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बड़ा ऐलान हो गया। कहा कि सरकार से मिलवाकर पुल निर्माण करने का और तत्काल नाव की व्यवस्था हम अपनी ओर से करेंगे। बीते दिनों मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के भटगामा गांव में हुए भीषण नाव हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अब तक 7 लोगों का लाश बरामद हुआ है, जबकि 5 लोग अभी भी लापता है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं घटना के बाद पुल निर्माण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में मृतकों के परिजनों से मिले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने ऐलान किया कि उस जगह पर जल्द से जल्द पुल निर्माण हो। इसके लिए कल ही तेजस्वी यादव और उनके ACS प्रताप अमृत से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कई मृतकों के परिजनों को आपदा प्रबंधन के तरफ से चेक मिल चुका है, लेकिन जिनकी लाश नहीं मिली है, मैं कोशिश करूंगी उन्हें भी 4 लाख का जो चेक दिया जाए, इसके 4 लाख का जो चेक है उसे दिया जाए। अलावा डूबते लोगों को बचाने के क्रम में डूबकर मरने वाले पिंटू सहनी जो मलाह समाज से आते हैं, उनके भी परिजनों से मुलाकात कर उन्हें आर्थिक सहायता दिया। बता दें कि कुल 80 हजार रुपये वहाँ मृतकों के परिजनों के बीच पप्पू यादव जो जाप सुप्रीमो है, पूर्व मधेपुरा के सांसद है, उन्होंने मृतक के परिजनों को दिया है 10-10 हजार रुपये करके 6 मृतक के परिजनों को दिया। तो वहीं पिंटू सहनी जो लोगों को जान बचाते हुए अपनी जान गंवा चुके, उनके परिजन को 20 हजार रुपये का आर्थिक सहायता दिया गया है। पप्पू यादव की ओर से ऐसी जानकारी मिली है। वहीं इस दौरान पप्पू यादव ने मृतकों के परिजनों को तत्काल नगद पैसे देकर मदद भी किया। इसके साथ ही उन्हें एक नाव की व्यवस्था करने की बात कही, यानी कि पप्पू यादव अपनी ओर से उस इलाके में, यानी कि उस बागमती नदी पर आर पार करने के लिए, जहां से वहां के लोगों का जीवन यापन नाव के सहारे होता है, वहां एक नाव भी अपनी ओर से पप्पू यादव देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं मृतक के परिजनों से मिलने के बाद पप्पू यादव पत्रकारों से बातचीत के दौरान, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। गंडक है, कोसी है, कमला है, बलान है, केहर है, कनहर है, गंगा है, जो 14 नदियां हैं, आज भी आम लोगों को आने जाने की सुविधा प्राप्त नहीं है। उसी में मधुरपट्टी और भटगामा के बीच, एक तरफ मधुरपट्टी दूसरी तरफ भटगामा, मधुरपट्टी में किसी भी तरह की सुविधा, चाहे वो कोटा हो, चावल भी लेने किसी को जाना पड़ेगा राशन तो उस पार, और किसी भी तरह की हटिया बाजार की आवश्यकता होगी तो उस पार जाना पड़ेगा, और वो भी रस्सी पकड़ के छोटे नाव के द्वारा, जहां नाव को लगने की कोई सुविधा नहीं है। एक तो यदि पुल नहीं था तो बड़े नाव, जो एक मोटर बोट की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जब तक पुल नहीं बनता है तब तक मेरे तरफ से एक बड़ी नाव की व्यवस्था मैं यहाँ पर 2 सप्ताह के अंदर मैं यहाँ व्यवस्था कर बड़ा नाव, ताकि वो बहे नहीं, डूबे नहीं,
और वो कंप्लीट रूप से गांव के द्वारा संचालित होगा। सिर्फ जो नाव चलाएंगे उन्हें मदद के रूप में 10 रुपया या 2 रुपया 1 रुपया कोई दे वो रख। तो एक तो सबसे पहले मैं नाव की व्यवस्था जब तक पुल नहीं बनती है, व्यक्तिगत तौर पर हमारी पार्टी के मुखिया जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी आए हैं, सभी लोग आए हैं, शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आए हैं, सारे लोग प्रखंड के लोग आए हैं, सभी पीछे हैं। सब लोगों ने निर्णय लिया है कि पहले एक नाव की व्यवस्था यहाँ किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, 10,000 रुपया हमने मदद तत्काल उनके पारिवारिक सुविधा के लिए, सब लोग गरीब, मैंने हमारी पार्टी के तरफ से कर दी गई। निश्चित रूप से 4 लाख का चेक मिला है। मैं समझता हूं कि अविलंब लाश मिले न मिले, यह कानून कहता है कि लाश मिलने के बाद हम देंगे, लेकिन मेरा प्रेशर रहेगा कि 2 दिनों तक यदि लाश नहीं मिलता है तो सारे परिवार को 4-4 लाख का चेक सरकार दे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बलौर पंचायत खास तौर पर मधुरपट्टी और भटगामा की आजादी के लिए हम आज से ही अनवरत आवाज उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जब तक पुल नहीं बनेगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप बेफिक्र रहें, हम मुख्यमंत्री तक मिलने का प्रयास करेंगे इस घटना के बाद, ये भरोसा रखें। लेकिन मेरा फिर मानना है कि जिस देश की जनता 5 किलो 6 किलो अनाज पर वोट देना और जीना सीख ले, जिस देश की जनता भगवान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और निषाद मलाम जादव राजपूत तेली 100 करना सीख ले, उस देश की जनता का भगवान ही भला करे। धन्यवाद।